शुरू हो गई है। चलिए हमने वी स्टार्टेड ऑन अ टॉपिक कंप्यूटर नीड्स हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हैज टू पार्ट और उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम को, कर्नल को। तो कर्नल जो है वो डिवाइस और मेमोरी को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी। पीसी या जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या जो सिंगल यूजर जिसे हम कहते हैं वो होता है। इस पे हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉस, विंडोज, यूबंटू ठीक है। उसमें कमर्शियल सॉफ्टवेयर विंडोज एंड देन नॉन कमर्शियल विंडो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, यूबंटू, ओपन सोर्स जिसे कहते हैं। ठीक है। कुछ नेटवर्क के भी पढ़े थे हमने, यूनिक्स, लिनक्स और सन सोलारिस। तो एम्बेडेड सिस्टम रह गया था। तो एम्बेडेड सिस्टम छोटा सा सिस्टम है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। जैसे हमने रोबोट की एग्जांपल दी थी, जैसे हमने बहुत सारे हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है या कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं या कुछ चीज लगाते हैं। तो वो बहुत छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रियल टाइम होता है। तो उसको हम जरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, नेटवर्किंग, सन सोलारिस या ओरेकल सोलारिस या इस तरह की चीज कोई नहीं समझ में आई तो हम पूछ लें, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। नो सर, क्लियर है सब। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। जो कुछ हमने पढ़ लिया था विंडोज 2000। विंडोज का बस थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए कि इतना पॉपुलर है कि वो डॉस से विंडोज में आया था मिड 90s में। और तो 3.0 एंड 3.1, उसके बाद फिर विंडोज 95 एंड 98 एंड देन 2000, और उसके बाद फिर डिफरेंट वर्जन थे और फिर ये सारी थी। ठीक है। फिर एक एंटी भी निकाला था उन्होंने, एंटी जो कंपटीशन था मल्टीटास्किंग, सॉरी यूनिक्स का। ठीक है। तो यूनिक्स एंड सन ऑपरेटिंग सिस्टम वर द रियल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये थे। तो आपने अगर याद हो, हमने पढ़ा था कि इंटरनेट कैसे है कि जनाब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को हमने कनेक्ट किया था। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल केबल था और ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंप्यूटर्स थे। तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स का, जो कि एक्चुअली डिफरेंट मशीन्स को कनेक्ट कर देता था और आप अपनी जगह बैठे हुए 400 मील दूर किसी यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक्सेस कर सकते थे एज यूजर। ठीक है। तो फिजिकल केबल रिक्वायर्ड था। तो टेलीफोन लाइन यूज करते थे, मोडेम यूज करते थे और बहुत ही मुश्किल किस्म के कनेक्शन होते थे, लेकिन दैट वाज द बिगिनिंग। ठीक है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये जो छोटे छोटे हैं ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। विंडोज विंडोज तो बहुत छोटे सिस्टम थे। फिर हमने पढ़ा था कि सन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अर्ली 90s, तकरीबन 40 साल पहले सन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसको बहुत ही जबरदस्त सिस्टम था। वो भी इसी तरह से यूनिक्स की तरह बनाया गया था। और फिर सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया है ऑरेकल ने अबाउट 10 years ago। तो वो ऑरेकल सोलारिस हो गया। ठीक है ना। तो दैट इज लाइक। फिर लिनक्स का हमने पढ़ा था कि एक साहब है जिन्होंने, लाइनस है जिनका नाम, और वो उन्होंने एक अकेले बैठ के एज ए प्रोजेक्ट बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप दिस इज लाइक क्वाइट इनकरेजमेंट के यूनिक्स का मिनी वर्जन बनाया था उस अकेले बंदे ने। एंड ही हैड लॉट्स ऑफ बग्स एंड एरर्स, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटी बन गई दोस्तों की जिन्होंने इसको चलाया और कहा कि इसमें ये एरर है, इसमें ये एरर है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। So with the feedback, he has developed a very strong Linux operating system. ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो Linux has been used for ठीक है डिफरेंट ओपन सोर्स। इसके बहुत सारे वर्जन हैं जो हमने देखे थे। रेड हैट है, यूबंटू है, और बहुत सारे हम देख लेते हैं आगे चल के। ये वाले वर्जन है। ठीक है ना। रेड हैट का है, डेबियन है, यूबंटू है, सोसी है, स्लैकवेयर है, ये सारे हैं। ठीक है। यूबंटू इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। जो लोग ओपन सोर्स में काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो डरते नहीं है इन चीजों से। एक तो होता है ना कि जो बना बनाया सिस्टम है, जो लोग कर रहे हैं उस पर करूं या थोड़ा सा रिस्क लूं।
Anybody who's knowledgeable, confident, and ready to take risk, they go on open source. The open source is getting very popular nowadays. तो लोग जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं, मसलन डेटाबेस को। तो डेटाबेस इज ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सारी चीजें इज वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज क्या है कि जरा कहीं मसला हुआ तो ऑरेकल बताएगा, मसला होगा तो माइक्रोसॉफ्ट बताएगा, मसला होगा तो लोग बताएंगे। ठीक है ना। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में या इन टूल्स में क्या है कि कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी पहले, बताने वाला कोई नहीं था। तो ये एक रिस्क आता है, अगर कहीं फंस गए तो क्या करेंगे, अगर कहीं इशू आ गया तो क्या करेंगे। तो दैट वाज द चैलेंज इन ओपन सोर्स, जो कि अब कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है कि 3-4 सालों में बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है, उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई एरर हो तो आप रिपोर्ट कर दें, वहां से जवाब आ जाएगा कोई आदमी कि हाँ मैंने ये किया था। तो देर आर वेरी, जैसे आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो मैं कहाँ बैठा हूँ दुनिया में, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरह से ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहाँ आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको रिस्क टेकिंग आनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और रिलेटिवली थोड़ा सा शुरू में टाइम लगता है। एक बनी बनाई चीज कोई बता दे तो आसानी से आ जाती है, लेकिन जरा सीखने में, खुद से सीखने में टाइम लगता है। तो प्रॉब्ली जो चीज अगर मैं कोई बता दूं आपको 1 घंटे में सीख लेंगे, तो लेकिन खुद से करने में शायद 3-4 घंटे लगेंगे। इसी तरह से है, तो एक्सप्लोर करने में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। तो दीज आर द थिंग्स। ओपन सोर्स इसलिए कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है ना। ठीक है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग दुनिया है जनाब। इसकी अपनी मशीन है और इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि बाकी पीसी वालों में क्या है कि मशीन किसी और की होती है, मशीन आईबीएम की होती है, मशीन एचपी की होती है, मशीन किसी की तोशिबा की हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का होता है। तो अब इनमें कोलैबोरेशन है, लेकिन मैकिंटोश का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी मशीन है। ठीक है, जैसे सन सोलारिस का था कि सन की अपनी मशीन थी, और सन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये सारी चीजें थी, तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ऐसे लोग जो ग्राफिक्स पे काम करना चाहते हैं तो मैकिंटोश वाज है। लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये था कि एक महंगी मशीन थी। ठीक है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो जो जो लोग कर सकते थे वो करते थे। ठीक है, तो जिस ऐसे ही जैसे आपको एंड्रॉइड का मोबाइल फोन मिल जाता है, रिलेटिवली चीपर होता है, लेकिन अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो वो रिलेटिवली महंगा है, क्योंकि वो मैकिंटोश है। ठीक है ना, एप्पल कंप्यूटर है। तो ये उस जमाने में भी था कि एप्पल वाज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, और स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है। ठीक है, तो ये मगर था खूबसूरत, और बनाया अपने अपनी मशीन के लिए था, तो इट वाज लाइक कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि कनेक्टिंग ऑफ द टू एंड मोर कंप्यूटर इज नेटवर्क। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न, देयर आर परफॉर्मेंस कंसर्न, देयर आर कनेक्टिविटी कंसर्न। ठीक है ना। फास्ट होना चाहिए। मैं एक सिस्टम को लॉग इन कर रहा हूँ जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है, और कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को सर्विस दे सके। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, आखिरी वाली जो बात है, सिक्योरिटी, पूरा लेक्चर इस पे हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम डेटा सिक्योरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर विंडोज ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो कि नेचुरल ग्रोथ नहीं थी। विंडोज पीसीज तक की महदूद था, लेकिन फिर एक जमाने में उसके पास पैसे ज्यादा हो गए, उसको अपना इमेज चेंज करने के लिए, बड़ा होने के लिए दो चीजें करनी पड़ी। क्या चीज? एक तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी बनाना पड़ा, और दूसरा कमर्शियल प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट वाले थे, यानी उससे पहले जब विंडोज, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल नहीं था, तो कोई भी डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का था ही नहीं, उस बिजनेस में था ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसको एमएस एसक्यूएल बनाया उन्होंने, या जो भी खरीदा किसी से, और फिर उसको वो किया। उसके अलावा फिर उन्होंने लैंग्वेजेस बनाई जिसमें वो फ्रंट एंड बनाते थे और सारा कुछ करते थे। ठीक है। ठीक है, तो ये है विंडोज 2000 बनाई, सारी चीजें बनाई। ठीक है, तो
compete with यूनिक्स। तो ये जो विंडोज सर्वर था ये कंपटीशन था यूनिक्स के साथ। इससे पहले इनका कंपटीशन था ही नहीं, यूनिक्स के साथ इनका कंपटीशन था नहीं। अभी भी यूनिक्स के साथ कंपटीशन नहीं है। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो विंडोज यूज करती हैं, वो विंडोज का एंटी या विंडोज का सर्वर लगाती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े सिस्टम है या बैंक्स हैं, नॉर्मली वो या तो यूनिक्स का सिस्टम लगा होगा या सन का सिस्टम लगा होगा उनके पास। ठीक है, क्योंकि सन वाले सिस्टम और ये सारे सिस्टम खराब नहीं होते हैं, डाउन नहीं होते हैं इतनी आसानी से, इनमें एरर नहीं आता, वायरसेस नहीं आते, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो नॉर्मली जो बड़े सिस्टम आपको नजर आएंगे, डेटा सेंटर्स और ये सारी चीजें, इसमें आपको ये वाले मेच्योर हो गई ये प्रोडक्ट 10 साल में, लेकिन बट स्टिल देयर आर इश्यूज। ठीक है, यूनिक्स फॉर सर्वर्स। तो दिस इज एन ओल्डेस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मानी शुरू ही यूनिक्स से हुआ था। तो ओल्डेस्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले ये शुरू हुआ था। तो बात है लेट 60s की बात है। स्टेबल, सिक्योर एंड फास्ट, ये बहुत ही ठीक है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन यूनिक्स, ये जो बात रेड में लिखी हुई है ना, तो ये इसकी कोई वजह है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका 24 घंटे सेटअप चल रहा है, 24 आवर्स, और तो वो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली यूनिक्स लगाते हैं। ठीक है, जिनकी अवेलेबिलिटी इज वेरी क्रूशल। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए, सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, सिस्टम में कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसमें, रिडंडेंसी भी है कि मल्टीपल सर्वर हो और डिफरेंट साइट्स हो। ठीक है, लेकिन उसमें मशीन भी तो अच्छी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो अच्छा हो उसमें। ठीक है ना, तो आप कितने लगा लेंगे अगर सिस्टम रिलायबल नहीं है, मशीन रिलायबल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल नहीं है। तो दैट इज अ वेरी रिलायबल सिस्टम, यानी यूनिक्स और सन ऑपरेटिंग सिस्टम या सोलारिस। ठीक है, विंडो हैज मैच्योर ओवर द टाइम। ठीक है ना, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था, लेकिन यूनिक्स बना ही बहुत अच्छे लोगों ने और बहुत स्टेबल बनाया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आखिरी वर्ड है ना, ये मिशन क्रिटिकल जिसे कहते हैं ना, जो खराब नहीं हो सकता, जो खराब नहीं होना चाहिए, बहुत ही मसला हो जाएगा। ठीक है ना, विंडोज का तो ये है कि आप रिबूट कर लें, सिस्टम चल नहीं रहा तो ऑफ करके ऑन कर दें। लेकिन व्हाट इफ अगर 1000 लोग लगे हुए हैं उस पे नेटवर्क सर्वर पे और आप कहते हैं रिबूट कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत सारे लोग सिस्टम, तो इसलिए उसको सिस्टम को रिलायबल होना बहुत जरूरी है। लिनक्स सर्वर क्या है पॉपुलर इन स्मॉल बिजनेस? क्यों? इसलिए कि इनएक्सपेंसिव है। ठीक है ना, और स्केलेबिलिटी है। तो ऐसा सेटअप जो कॉस्ट नहीं उठाना चाहता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर ले ले जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें, और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ट्रेनिंग ले लें और सीख लें और चलाएं। तो पॉइंट ये है कि चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो टूल्स हो, लॉट्स ऑफ पावरफुल टूल्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें या तो पता नहीं है, और पता है तो खौफ है इस्तेमाल करने का कि अगर खराब हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये खौफ कैसे दूर होगा? जब मुझे सीख लूंगा तो मुझे खौफ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कि अगर आपको खाली गाड़ी चलानी आती है तो आप नई गाड़ी ले लें, खराब नहीं होगी, कहीं रास्ते में नहीं रुकेगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको सस्ती गाड़ी चाहिए तो थोड़ी सी नई से कम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि कहीं खराब हो गई कुछ हो तो आपको, अगर नई गाड़ी नहीं है तो थोड़ी बहुत गाड़ी का पता होना चाहिए, यानी ना यू शुड नो द टेक्नोलॉजी। तो लिनक्स और यूबंटू में भी ऐसे है, तो यू शुड बी रिलेटिवली टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड। आपको मालूम होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो मैं कहाँ जाके देखूंगा, कहाँ खराबी होगी। ठीक है, तो क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए, ओपन सोर्स की तरफ जाना चाहिए, और इसमें कम्युनिटी में काम करना चाहिए, जाके देखना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम्बेडेड सिस्टम। हमने पीसी वाला पढ़ लिया, हमने नेटवर्किंग वाले पढ़ लिए, अब देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो मशीन है जो काम कुछ और करती है, और उसको ऑटोमेट करने के लिए हमने एक प्रोसेसर लगा दिया है। तो वो प्रोसेसर बहुत छोटा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत छोटा होगा, और वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को याद रखता होगा और हमारे काम जो हम कहेंगे उसको ऑटोमेट करता है। तो दीज आर द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का मतलब जैसे हमारे पास कोई रोबोट है
रोबोट में कोई चीज हिलानी है, हाथ हिलाना है, तो हम उसको कहेंगे हाथ ऊपर करो तो वो ऊपर करे, नीचे करो तो नीचे करे। तो जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, तो हाथ ऊपर करना और नीचे करने के लिए कोई कनेक्टिविटी हो, कोई इंस्ट्रक्शंस हो, ठीक है। तो ये वो चीज है जो इंस्ट्रक्शन और उसको ऊपर कराना और नीचे कराना मोटर से और सारी चीजों से, तो वो कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कौन करता है? वो तो वो एक माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो छोटा सा प्रोसेसर को माइक्रो कहेंगे। अब माइक्रो प्रोसेसर खुद तो कुछ नहीं करता, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो वो इंस्ट्रक्शन को भी नहीं समझता है, तो दरमियान में एक कर्नल होना चाहिए जो उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो 2000 एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इनको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था आरटोस। तो आरटोस क्या होते हैं कि उसमें कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं होता है, उसमें प्रिंटिंग नहीं करनी, उसमें फलानी चीज नहीं करनी, उसमें आपने ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करनी, उसमें खास काम करने हैं, ठीक है ना। बहुत ही लिमिटेड से काम करने हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक मेडिकल इक्विपमेंट है, वो नब्ज देखता है तो बस वो नब्ज ही देखता है, बस वो फलानी चीज करता है तो बस वो फलानी चीज करता है, वो हार्ट बीट देखता है। तो सिस्टम ऑन होता है और वो सेंसर से लगा दें और आप सेंसर से वैल्यू लेना शुरू करेगा। तो पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज वेरी फिक्स्ड, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस यू हैव, ठीक है। तो सिस्टम मशीन को ऑन करता है, प्रोसेसर को ऑन करता है और सिग्नल का इंतजार करता है, और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करता। इसलिए वो बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे ऑप्शन उसमें नहीं है, तो बहुत छोटा सा कर्नल है, बहुत छोटा सा ऑप्शंस है। तो बस अगर किसी मशीन को चलाना है तो उसमें बस वो यही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो हैंड हेल्ड है या जो ये है, तो दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो ये रियल टाइम है या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्ट इन उसके अंदर होता है, इसमें और कुछ नहीं करना होता। आप सिस्टम ऑन करते हैं, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। जिसको हम बूट कहते हैं। तो बूट करने के लिए एक छोटा सी बायोस है, छोटे से थोड़ी सी बड़ी बायोस होगी, और कुछ नहीं होगा, रैम नहीं होगी, हार्ड डिस्क नहीं होगी, ठक से वहां से हो जाएगा और फिर वो चल पड़ेगा। तो दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। देखें आप, जैसे जैसे आपकी हार्ट बीट चेक कर रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नहीं है कि स्क्रीन है और कुछ सेंसर होंगे और जो आपके हाथ पे लगा दिए जाएंगे या पाँव पे लगा दिए जाएंगे नॉर्मली, और आपकी हार्ट बीट देखी जाती है। जो लोग आईसीयू में होते हैं ना, उनको लगा दी जाती है, तो हर वक्त उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो उनका ब्लड प्रेशर, उनकी जो भी क्रिटिकल चीजें हैं वो मॉनिटर हो रही है। सेंसर लगा दिए और चेक हो रहा है, और ये आपको दिखाता जा रहा था। एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो आपकी हार्ट बीट को डिस्प्ले कर रहा है, जैसे एक्सेल शीट होती है या कोई और चीज होती है। तो बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन है, लेकिन वो एक बहुत पॉपुलर मशीन है, डॉक्टर लगा देते हैं और बटन से ऑन करते हैं और चला देते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो इंटरप्ट नहीं होता है इसके अंदर, स्टेबल एंड फास्ट होते हैं, क्योंकि कुछ और नहीं करना ना आपने, कुछ और नहीं, तो स्पेशलाइज काम करना है इसमें। विंडो सीई का नाम सुना है किसी ने? सीई एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बहुत ही क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्लोज्ड का मतलब ये था कि आप नॉर्मल पीसीज के लिए नहीं था, इसीलिए इसको एम्बेडेड कह रहे हैं। ये विंडोज तो इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट था, लेकिन इट वाज ए क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपने कोई चीज एम्बेडेड बनानी है तो ये बहुत छोटा सा वर्जन था, छोटा सा क्लोन था। विंडोज इसी कर्नल में रन अंडर ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो वैसे तो आप विंडोज चलाएंगे तो आपको रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए लोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन अगर आप पीडीए है और उसमें बहुत छोटी सी रैम है, तो उसमें भी चला सकते हैं क्या चीज, विंडोज सी, ठीक है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम था, तो बहुत छोटी सी मेमोरी में लोड हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। तो आप, तो डिवाइस दैट आर कॉन्फ़िगर्ड विदाउट डिस्क स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क नहीं हो सकती, और दैट में बी कॉन्फ़िगर्ड एज ए क्लोज्ड सिस्टम, यानी अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो दैट डज नॉट अलाउ एंड यूजर एक्सटेंशन, यानी आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर जो कुछ है उसके अंदर है वो क्लोज्ड है, तो वो रोम में बंद कर दिया जाता। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज किस्म के टूल्स में या मशीन्स में जो आप काम करें, जो पता है बस इससे यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं थे, तो जाहिर सी बात है, एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया उसने, तो दैट इज सी, ठीक है।
तो माइक्रोसॉफ्ट की जो अगर मशीनें हैं या जो हैंड हेल्ड पीसीज थे या पॉकेट पीसीज थे जिसमें आपने बस ये 4 काम करने हैं और कुछ नहीं होगा, इनवॉइस जनरेट होगी, मशीन से आपके सेंटर से कनेक्ट हो जाएगी और इसमें एक सिम पड़ जाएगी जिससे वो कनेक्ट हो जाएगा आपके सिस्टम से थ्रू फोन, और ये हो जाएगा। तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए था जो काम बहुत सारे हैं और कनेक्टिविटी नहीं है और ये नहीं है, तो एक छोटी सी मशीन बना दी उनके लिए, उन लोगों के लिए जो पॉइंट सेल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर की बहुत सारी चीज ऑन स्पॉट सेलिंग होती है, ट्रक निकलते हैं या चीजें निकलती हैं, लेकिन उसको फिर वो कागज में नोट करते हैं, कागज कहीं गिर गया तो सेल मुश्किल हो गई तो कागज पे या चीजों पे नोट करके फिर हेड ऑफिस में जो भी उनका ऑफिस है वहां जाके लिखो, फिर उसको एंटर करो, फिर ये सारी चीजें। ठीक है, तो गलती का चांस है, मिस होने का चांस है। ठीक है, तो अब क्या करें कि आपके पास एक मशीन है, आपने ऑन की, छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, छोटी थोड़ी सी बैटरी है, चार्ज करके आप जाते हैं, 2-2.5 घंटे चलती है वो, जो भी है, तो नॉर्मली इट्स, ठीक है। और वो क्या करती है, एक बार आपने जो भी प्रोग्राम आपका एप्लीकेशन है चलाया आपने, तो जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसमें से निकल गया, कनेक्ट हो जाता है फोन के थ्रू। ठीक है, और आप यहाँ बेचते जा रहे हैं ठक ठक ठक, और फिर आपने जो कुछ बेच दिया उसकी इनवॉइस प्रिंट कर दी, उसको भी दे दी और आपके सर्वर में चला गया कि जनाब ये मैंने बेच दिया, और उसी वक्त या तो पेमेंट ले लिया, बाद में ले ली। तो ये वो वाली चीज है, और कुछ नहीं करेगा ये, मतलब इसमें फलानी चीज नहीं चलेगी, फलानी चीज नहीं चलेगी, जो कुछ आप नॉर्मल पीसी पे चला सकते हैं वो नहीं चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आपकी जो बनी बनाई एप्लीकेशन है सेल्स की, वो चल जाएगी, सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा थ्रू मोबाइल फोन, और आपको इनवॉइस जनरेट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उसमें से मॉड्यूल निकाल लिया है विंडोज में से, जो छोटे छोटे काम कर सकता है, बहुत सारे काम नहीं करेगा, तो वो चीजें हटा दी गई हैं, तो छोटा बन गया है। ठीक है, तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे लगाना है तो सी नहीं चलेगा, क्योंकि तो बहुत ही लिमिटेड काम करता है, डिवाइस ड्राइवर नहीं है इसमें बहुत सारे, तो आप कैसे चलाएंगे। ठीक है ना, तो कस्टमाइज फॉर ईच डिवाइस, कीबोर्ड अलग है तो उसका कस्टमाइज होगा, और अगर टच स्क्रीन है तो उसका अलग से होगा। इसमें दिख रहा है ना आपको, कीबोर्ड है तो ये अलग सी होगा, और अगर सेल फोन में आपने देखा है कि उसमें बटन नहीं होते हैं तो वो किसी और तरह से होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिव कुछ कारों में होता है ना, आप सेलेक्ट करते हैं और फिर तो उसके अंदर सी डिफरेंट किस्म का होगा। ठीक है, तो ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट का सिस्टम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है तो उसके आगे विंडोज लग गया। एंड्रॉइड बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा, फोन ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड है। ठीक है, तो ओप्स, तो एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये क्यों ओपन हैंडसेट अलायंस में क्यों है। इसकी वजह ये है कि एप्पल एक मोबाइल बनाता है, तो एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिसको कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो इसी तरह से अगर एप्पल अपनी मशीन बनाता है तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका अपना है, तो उसको कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हर चीज उसकी अपनी है, तो वो ना हार्डवेयर आपको अलग से देगा ना सॉफ्टवेयर अलग से देगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि हार्डवेयर किसी और का है और सॉफ्टवेयर किसी और का है, तो ये पीसी के अंदर भी है और मोबाइल के अंदर भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और का है, कंपनी कोई और सी बनाती है और उसको मोबाइल में एंड्रॉइड डाल देती है और मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो एंड्रॉइड को स्टार्ट किया था गूगल ने, लेकिन फिर एक प्लेटफॉर्म बना और जिसको ओपन अलायंस कहते हैं, ओपन हैंडसेट अलायंस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी का प्रोप्राइटरी नहीं है। लिनक्स का कर्नल लिया और फिर हमने उसको जीयूआई बनाया, और अब वो, तो इट इज नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इट इज नॉट ओन्ड बाय एप्पल, इट इज प्लेटफॉर्म जो कि ओपन सोर्स के लोग हैं या, ठीक है, तो अलायंस बनाया उन्होंने, टेक्नोलॉजी दी उसको। स्पॉन्सर जो है ना, या कमर्शियली स्पॉन्सर का मतलब है पैसे देना, जगह देना, वो गूगल कर रहा है। ठीक है ना, गूगल उसमें लाइब्रेरीज लिखता है अपनी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं गूगल के हैं। ठीक है ना, तो
मशीन कहीं की भी हो सकती है, फलानी कंपनी और ये सारी चीज। तो एंड्रॉइड, आप जो मोबाइल फोन की जो कहते हैं ना मोबाइल एप्स, तो मोबाइल एप्स जो है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा जाएगा, जो एंड्रॉइड जो है ड्राइव्ड है या सबसेट है कहाँ का, लिनक्स का। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इट वाज नवंबर 2000 में इसको पहली दफा कमर्शियली किया गया था, अबाउट 13 इयर्स अगो। और फिर ये 12 साल पहले से, 12 साल से तो जो आप टच सिस्टम देखते हैं, तो ऐसी बात है, जब आप टच करते हैं तो टैक्स एज है कीबोर्ड, और वो फिर इनपुट लेता है और फिर वो आपको फंक्शन करके देता है, और जिस तरह से आपका फोन है उसके अंदर सारी चीजें, तो हार्डवेयर है, आपका फोन भी है, स्पीकर भी है, सारी चीजें भी हैं। और ठीक है, तो उसको चलाता कौन है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड लिनक्स का वर्जन है। ठीक है ना, तो लिनक्स में क्योंकि वायरस कम आते हैं, विंडोज में वायरस ज्यादा आते हैं, तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया। ठीक है, और एक अच्छा सा नाम दे दिया गया एंड्रॉइड उसको। ठीक है, ये आप देखते होंगे आपको, तो टच स्क्रीन में बहुत ज्यादा है, स्मार्टफोन टैबलेट्स में बहुत है, टैबलेट्स अगर आपने यूज किया हो। ठीक है, ओह, ठीक है, इसमें सॉर्ट ऑफ स्क्रीन्स, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी एंड्रॉइड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देयर आर सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉकेट कंप्यूटर्स में या palm में या साम्बियान, साम्बियान एक्चुअली डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसलिए खत्म हो जाती, इसलिए नहीं खत्म होती हैं वो अच्छी नहीं थी, इसलिए खत्म हो जाती हैं कि उनके पास बिजनेस नहीं था, उनका सर्वाइवल नहीं था। तो मैं बहुत सारे बच्चों को सुनता हूँ कि हम सर अपना खुद सॉफ्टवेयर हाउस खोलेंगे। मैं कहता हूँ फौरन से नहीं सॉफ्टवेयर हाउस खोला करो, पहले तो सीखो कि सॉफ्टवेयर हाउस चलता कैसे है, बिजनेस एक्विजिशन कैसे होती है। प्रोजेक्ट आएगा तो कुछ बना के दोगे ना, प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं तो बना के कैसे दोगे, बिजनेस होगा ही नहीं तो तनख्वाहें कैसे दोगे, ऑफिस का खर्चा कैसे दोगे, बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीजें जो थी अच्छी थी, उनको कंपटीशन ने खरीद लिया। ठीक है ना, तो फिर वो इसको चलने नहीं देंगे, इसको फलाने ने खरीद लिया, तो ये एक बहुत है। तो साम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, अच्छी मशीन बनाई थी पॉकेट के अंदर, लेकिन बहरहाल उसको फिर कंपटीशन ने चलने नहीं दिया, एचपी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया या उसको किल कर दिया। ये है ना, एक छोटी सी दुकान है, उसको चलने ही नहीं देंगे, इसको वैसे ही मार देंगे, कैसे खरीद लो उसको, और उसको 4 गुना पैसे दे के खरीद लो, फिर चलने ही नहीं दो उसको। ठीक है, तो पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम ये खत्म क्यों होते जा रहे हैं? इसकी एक वजह यह है कि हमारे मोबाइल फोन में बहुत पावर आती जा रही है, तो मोबाइल फोन में आप एप्लीकेशन डाल के बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, आज से 10-15 साल पहले नहीं था। तो ये सिस्टम बहुत पॉपुलर था। फिर लिनक्स इतना समझिए पावरफुल नहीं था, क्योंकि एक आदमी था, पे थोड़े से आदमी थे, अब तो 4-4 हजार लोग हैं जो लिनक्स को बना रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ये जो ओपन सोर्स की कम्युनिटी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जी हम कैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर को हटा रही हैं। क्यों हटा रही हैं? बिकॉज ऑफ दी कॉस्टिंग। ठीक है ना, अगर आप लाखों डॉलर देते हैं और आपका काम किसी और चीज से हो सकता है, तो आप वो कर लें। रिस्क क्या होता है? खौफ होता है कि अगर ऐसा किया तो हमारी चलती हुई, अब एक स्टॉक एक्सचेंज है, अगर एक स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई तो क्या होगा? तो अगर हमारे पास ऑरेकल चल रहा है तो ऑरेकल आगे बैठ जाएगा, कोई मसला हो तो हम बैठे हैं, हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिस्क होता है, खौफ होता है। ओपन सोर्स अगर नहीं चला तो क्या होगा? कौन सी कंपनी आएगी सपोर्ट करेगी? ये एक रिस्क होता है। लेकिन आदमी चला लेता है 6 महीने, तो फिर कहता है यार चल तो रहा है, इसमें कोई मसला नहीं, हमारे लोग सीख गए, तो वो खौफ निकल जाता है। ठीक है ना, तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में अभी हमने बहुत सारी चीजें रिप्लेस की हैं। क्यों रिप्लेस किए हैं? बिकॉज वो हम पैसे बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ओपन सोर्स यूज करिए और थोड़ा सा सीख लीजिए, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो शायद ऑब्सलीट होती जा रही हैं, पाम ओएस खत्म होता जा रहा है, पीडीए खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आप किससे कर सकते हैं? मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन कितना सिक्योरिटी कंसर्न है, डेंजरस है, मालूम है लोगों को? कैन बी फाउंड ऑन सेल फोन।
मालूम है जो आपके अंदर एक मोबाइल फोन के अंदर एक वायरस डाला जा सकता है जो जो सिस्टम को ऑन करके आपकी बातें सुन सकता है, आपकी सारी स्पाइंग कर सकता है प्रॉब्ली, ठीक है ना। दिस अभी सारी चीजें हैं जो शायद आप स्टोरीज पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि दिस वेरी पॉकेट पीसी, पाम की तरह जो हाथ में आ जाए, पॉकेट आ जाए, तो ये सारी वही चीजें हैं जो आपको आपके मोबाइल में मिल जाती हैं। दीज आर नॉट कस्टमाइजेबल, जैसे ये बताया ना कि पीडीए जिसे आप कहते हैं पॉकेट पीसी, दीज आर नॉट कस्टमाइजेबल, यानी आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते, जो एप्लीकेशन बनाई हुई है बस वही चलेगी, ठीक है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों के लिए बनाई गई थी, सेल्स को कंप्लीट करने के लिए, कि सेल्स वाले मार्केट में जाते थे तो इनके पास कोई ऑटोमेशन नहीं होती थी, ये कागज पे रजिस्टर पे लिखते थे, फिर आप अपनी दुकान में आते थे या अपने चीजों में आते थे, वहां एंटर करते थे, फिर वहां से हेड ऑफिस होता था। अब पूरे पाकिस्तान में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है,